प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10 के NCERT बुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं NCERT के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो छात्रों कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन संख्या 1 चलिए हल करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 135 और 225। 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। HCF क्या होता है दोस्तों? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग महत्तांश आवर्तक कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम लोग इस तरह करते हैं। देखिए, इसको अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इसको बगल में रफ कर लीजिए, इसे लाइन खींच लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए रफ। और इन दोनों नंबर में, इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखिए, जैसे 225, और छोटी संख्या को यहाँ लिखिए। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। कैसे? देखो कितना बार जाएगा ये जाएगा एक बार। 135 एकम 135, यहाँ लिखेंगे 135। इसको माइनस करते हैं तो ये 5 में 5 गया 0, 12 में 3 तो 9, ये कट जाता है। फिर यहाँ 90 आया तो 90 से फिर 135 को भाग करेंगे, फिर से देंगे 90 एकम 90, 90 एकम 90। 135 में से 90 को घटाएंगे तो बच जाएगा 45। फिर 45 से 90 में भाग देंगे तो 45 दूना 90, ये कट गया, मतलब 0 आ गया कट के। मतलब में जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग भाग करते रहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कैसे करेंगे, इस नियम से कैसे बनाएंगे? देखिए, दिया हुआ है 135 और 225। इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होती है ना, उसको पहले लिखते हैं। बड़ी संख्या को पहले लिखें और छोटी वाली संख्या को बराबर देकर इधर लिखें। देखो 135 यहाँ लिखे हैं, मतलब 135 से इसमें भाग देना है। 135 से कितने बार में जाएगा? एक बार में, तो उसको गुना करके लिखेंगे। 135 से कम 135, शेष कितना बच जाएगा? यहाँ पे देखो शेष कितना बचा है, 90 बचा है, तो प्लस में यहाँ पे 90 लिखेंगे। अब देखो, अब इसका हो गया। अब इन दोनों संख्या में, इन दोनों में देखते हैं बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा 135 है। 135 को पहले लिखे, बराबर में ये शेष वाले को यहाँ लिखे। अब कितना बार जाएगा इससे? ये जाएगा एक बार, तो गुना 1। अब प्लस में ये हो जाएगा, कितना शेष बचेगा यहाँ पे? तो कितना शेष बचा है यहाँ पे? 45 शेष बचा है। 45, तो इस 45 को हम यहाँ लिखेंगे। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया है। फिर से एक बार और एक स्टेप और चलेंगे। यहाँ पे 19 है, 19 नहीं 90 है, और यहाँ पे कितना है 45। तो 45 से 90 में भाग देंगे, मतलब 45 से 90 में 90 को करेंगे तो 90 इसमें बड़ा है तो 90 यहाँ आएगा, और 45 छोटा है तो 45 यहाँ आएगा। अब देखते हैं 45 दूना कितना होता है 90, तो 45 दूना गुना में 2, और प्लस में शेष कितना आ जाएगा इसका? 0, शेष आ गया 0। अब देखो किससे ये भाग लगा? 45 से। 45 से भाग देने पर, 45 से भाग देने के बाद यहाँ पे शेष कितना आ रहा है 0। तो जिससे कटता है ना, जिससे पूरी कट जाता है
वही वाला SCF होता है। तो पूरा किससे आया 45 से, तो इसका SCF कितना आ जाएगा 45। इस संख्या इसका SCF 45। इस विधि से यदि आप बनाते हैं तो आपको नंबर मिलता है, और इस विधि से यदि बनाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए। फिर से एक बार समझिए, 135 और 225 में जो बड़ी वाली संख्या होता है उसको पहले लिखा जाता है, छोटी वाली संख्या जिसमें भाग देते हैं। देखते हैं कितने बार में ही जाता है। 35 से कम 35 एक बार में जा रहा है। जितना बार में जाता है ना उसको भागफल को गुना के भागफल जो है उसको गुना करके लिखते हैं, और शेष जो बचता है उसको प्लस के साथ में लिखते हैं। तो 135 से कम 135, 225 में से 135 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा शेष 90, तो प्लस में 90 लिखें। अब इन दोनों संख्या में से बड़ा लेते हैं, दोनों बीच वाले को कुछ नहीं करते हैं, बीच वाले ज्यों का त्यों रहेगा। फर्स्ट और यहाँ लास्ट, फर्स्ट में कौन है 135 है, लास्ट में कौन है 90 है। तो 135 को अब 90 से भाग करेंगे, 135 को 90 से भाग करेंगे तो कितना बार, 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 90 कम 90, 90 कम 90 तो एक बार में गया। अब 135 में से 90 को घटाए तो कितना आया 45 शेष आया 45। अभी भी जीरो नहीं हुआ है, अभी भी शेषफल इसका जीरो नहीं हुआ। अब फिर क्या करेंगे, 45 से 90 में भाग देंगे। तो 90 को यहाँ लाए और 45 को यहाँ लाए, 45 दूनी 90, 2 बार में गया, शेष कितना आया 0। मतलब 45 से भागने के बाद शेषफल कितना आता है 0, इसलिए 45 इसका क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। ऐसे में यार देखो ना, यहाँ पे बड़ा लिखने में क्रॉस, मतलब क्रॉस में ये वाला यहाँ आता है और शेष वाला यहाँ पे आता है। अब फिर शेष, फिर जो ये बड़ा यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ा तो उसको पहले लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसको बाद में, तो उसी से भाग करके यहाँ पे लिखते हैं, जिससे कि पूरा भाग लग जाता है, उसी को हम लोग SCF मानते हैं। ये हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 196 और 38 22 0 ऐसे लिखेंगे। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। तो बड़ा वाला क्या है 38 है, 22 0 बराबर में 196 ऐसे कर सकते हैं हम, तो डायरेक्ट कर देंगे इसको। देखिए 196 को 195 से भाग गुना करेंगे और प्लस में 0 कर देंगे, तो 195 और गुना 196 करेंगे तो ये हो जाता है 38/0। तो किससे कट रहा है, ये 196 से कट रहा है। 196 का SCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 196 दोस्तों, 196 याद रखना है। देखो ऐसे करते नहीं, तो अगर यदि ये डायरेक्ट हो गया, आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे हम उसको क्लियर कर देते हैं। 38/0 को 196 से भाग देते हैं, कितना बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा 196। देखो यहाँ पे 12, 2 है, 2 में 6 नहीं जाएगा तो पहचान लेंगे, 12 में 6 गया 6 हो गया, यहाँ पे 17, 17 में 9 गया तो 8, और ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 0 यहाँ पे 2 है तो 2 उतारेंगे नीचे। अब देखो सॉरी, ये आ गया, एक बार में गया, इतना शेष हुआ। अब क्या करेंगे, 2 नीचे किए, अब हो जाएगा 1862। 1862 कितने बार में जा रहा है, तो हम लोग गुना करेंगे, देखते हैं 9 बार में जाएगा। 9 बार लेते हैं, छोटी संख्या तो जाएगा, चूँकि 9 एकम 9 1800 है, तो 18 छक 54, यहाँ पे 9 है ना, 9 छक 54, सॉरी 9 छक 54 के 4, बाकी 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाता है 86 हो जाता है। 9 एकम 9, 9 8 17, ये हो गया। यहाँ पे हो गया 8, और ये हो जाएगा आपका 15 में 6 गया तो 9, और ये कट गया, फिर 0 आएगा, 0 लिए। अब कितना बार जाएगा, अब देख लेते हैं। तो 5 एकम 5 4 9, तो 5 एकम 5 बार लेते हैं, 5 6 30 के 0, अब 5 9 45, 3 48 के 8, बाकी 4, अब 5 एकम 5 4 9, ये पूरा कट गया। तो कितना बार में गया 195 बार में। तो वही लिखते हैं यहाँ पे 196 गुना में 195, अब प्लस में
जीरो। तो किससे कट गया, ये किससे चल गया, ये 196 से चल गया। तो कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ, 196 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर, अगला नंबर इस यहाँ पे दिया हुआ है 867 और 225। तो यहाँ लिखेंगे तीसरी नंबर, ध्यान से देखना, 867 और 225, 867 और 225। इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे 867 225? तो देखते हैं, यहाँ भाग देकर 867 को 225 मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो ये हो गया 225। कितने बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। 3 बार जब जाएगा तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 765 हो जाएगा। 765 को घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 102 आ गया। अब 102 है, अब ये भागफल बन गया, या मेरा भाजक बन गया 225। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार में कितना हो जाएगा, 204। शेष कितना बच गया मेरा, 51। यहाँ पे माइनस होता है भाई, 51। अब 51 को 102 में भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, ये 2 बार चल जाएगा, 2 बार। ये कट गया, यहाँ 0 आ गया। चलिए यहाँ लिखेंगे इसको यूक्लिड विभाजन में। तो 867 को पहले लिखेंगे बराबर में 225, और देखो कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में पहली बार। तो ये हो जाएगा 3, कितना शेष बचेगा, 225। देखो 3 बार जब मल्टीपल करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 765 हो जाएगा। 867 में से 765 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 102 बचेगा। अभी यहाँ पे 0 नहीं हुआ, और चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या, इन दोनों में बीच वाला को कुछ नहीं करना है, ये पहली वाले को और लास्ट वाले को देखना, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। इन दोनों में से 225 बड़ा है, तो 225 को पहले लिखेंगे और बराबर में ये 102 को लिखते हैं। 102 लिख दिए। अब 102 यहाँ 225 है, तो 102 से कितने बार में जाएगा, 3 बार तो जाएगा, 2 बार में पूरी भागने लग रहा है, तो 2 बार में लिए। 102 गुना 2 करेंगे 204 हो जाएगा। और 225 ये 255 है भाई, 255 होगा। यहाँ पे 255 होगा, यहाँ पे 255 होगा, यहाँ पर भी 255 होगा। मल्टीपल सही है, संख्या नंबर गलत लिख दिए थे। यहाँ पर भी 255 होगा। हाँ, तो ये 255 हुआ, 255 तो कितना हो जाए, बच जाएगा शेष, यहाँ पे 51 शेष बच जाएगा। 51 शेष हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 102 है, 102 लिखे। यहाँ पे ये जो 51 शेष आपका बचा है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दिए। अब इस शेष में भाग दो, कितने बार में, 51 दूना 102, 51 दूना 102 होता है। तो यहाँ पे गुणों के साथ में 2 और प्लस के साथ में 0। तो किससे भाग लग गया आपका, किससे कर गया, 51 से। चूँकि यहाँ जिसके आगे में 0 आ जाए उसका पीछे वाला होता है एचसीएफ। जिसके यहाँ आगे 0 उसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 51। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद आगे का वीडियो नेक्स्ट है।